हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम गुजरात यूनिवर्सिटी 2015 का सम पूछेंगे और ये सम वैसा सम है जिसमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में है। तो चलो ये सम करते हैं। पनामा लिमिटेड वांट्स टू परचेज ए न्यू मशीन टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी। पनामा लिमिटेड को एक नई मशीन परचेज करनी है। द कंपनी हैज टू अल्टरनेटिव्स, उसके पास टू अल्टरनेटिव्स है। कौन सा अल्टरनेटिव? एक है मशीन ए परचेज करेगी या फिर मशीन बी परचेज करेगी। द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज ₹10,000। पनामा इंडस्ट्रीज का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ₹10,000 फॉर ईच ऑप्शन एंड द एस्टिमेटेड लाइफ इज 5 ईयर और एन है 5 ईयर्स। द नेट कैश फ्लो इज एज फॉलो। अब गाइस यहाँ पर ध्यान से सुनना, साफ कह के रखा है कि नेट कैश फ्लो है। नेट कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? नेट कैश फ्लो का मतलब होता है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। सो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स की वैल्यू नीचे देखे रखी है। तो यहाँ पर डायरेक्ट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स की वैल्यू दे के रखी है। सो इसमें डायरेक्ट CFAT की वैल्यू दे के रखी है। सबसे पहले हम करेंगे मशीन ए। यहाँ पर मशीन ए लिख देंगे हम। सो मशीन ए करते हैं अब। सो मशीन ए में CFAT की वैल्यू कितनी है? 4,000, 2,000, 3,000, 3,000 एंड 4,000। सो वो CFAT हम यहाँ पर लिख देंगे। तो चलो लिख देते हैं। सो गाइस इधर हम लोग ने CFAT की वैल्यू मशीन ए की 5 ईयर की लिख दी है। अब इसके बाद क्या है देखते हैं। सब में पूछा क्या है? डिसाइड विच मशीन इज मोर बेनिफिशियल। दोनों में से कौन सी मशीन ज़्यादा बेनिफिशियल है वो डिसाइड करना है। यूजिंग द मेथड ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन डिस्काउंट कैश फ्लो, यानी हम लोगों को कौन सी मेथड से फाइंड करना है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन डिस्काउंट कैश फ्लो। सो ये IRR का फॉर्मूला मैंने पार्ट 1 के वीडियो में समझा ही दिया था। सो आज उसका सम करते हैं। आपको याद ही रखना है, जब भी IRR यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हम लोग को पूछा हो तो साथ साथ में डिस्काउंट रेट की वैल्यू भी दे के ही रखी है होती है। तो डिस्काउंट रेट की वैल्यू हम लोग के पास होगी। 3 डिस्काउंट रेट है। पहला है 15% का, दूसरा है 20% का और तीसरा है 25% का। उसके 5 ईयर की वैल्यू भी दे के रखी है। रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पर 3 दे के रखा है। तो जब भी आपको याद रखना है, ये नोट बना के लिख भी देना, जब भी हम लोग को इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना हो तब हम लोग को 15% के रेट ऑफ रिटर्न और 25% के रेट ऑफ रिटर्न का डिस्काउंट कैश फ्लो भी ढूंढ देने का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सबसे स्मॉलेस्ट है वो ढूंढना है और जो सबसे लार्जेस्ट है वो ढूंढना है। अब ये सब में सबसे स्मॉल क्या है? ये सब में सबसे स्मॉल रेट ऑफ रिटर्न है 15। इसका डिस्काउंट कैश फ्लो ढूंढ लेने का। और सबसे लार्ज क्या है? 25%। तो 25% का डिस्काउंट कैश फ्लो ढूंढ लेने का। तो चलो फाइंड कर देते हैं। यहाँ पर मैंने डिस्काउंट रेट लिखा है 15%। 15% लिख देते हैं सबसे पहले। गाइज इधर हम लोग ने 15% का डिस्काउंट रेट लिख दिया है। अब डिस्काउंट कैश फ्लो फाइंड करते हैं। वो कैसे फाइंड करेंगे? 4,000 यानी CFAT मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट रेट करने का। 4,000 मल्टीप्लाई बाय 0.870, हम लोग का आंसर क्या आएगा? 3480। वैसे सेकेंड ईयर का करते हैं। 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.756, हमारा आंसर आएगा 1512। थर्ड ईयर का करते हैं। 3000 मल्टीप्लाई बाय 0.658, हम लोग का आंसर आएगा 1974। वैसे ही फोर्थ ईयर का करते हैं। 3000 मल्टीप्लाई बाय 0.572, हम लोग का आंसर आएगा 1716। फाइनल ईयर का करते हैं। 4000 मल्टीप्लाई बाय 0.497, हमारा आंसर आएगा 1988। हम लोग ने डिस्काउंट कैश फ्लो फाइंड कर दिया 15% का। अब 25% का डिस्काउंट कैश फ्लो फाइंड कर देते हैं। उसके लिए हम लोग को सबसे पहले ये रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न के कॉलम में लिखना पड़ेगा। तो चलो लिख देते हैं। गाइस इधर हम लोग ने ये पांचों के पांचों रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पर लिख दिया। अब डिस्काउंट कैश फ्लो फाइंड कर देते हैं 25% के हिसाब से। कैसे फाइंड करेंगे? CFAT मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट रेट करेंगे 25% का करने का। 4000 मल्टीप्लाई बाय 0.800, हमारा आंसर आएगा 3200। वैसे सेकेंड ईयर का 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.640, हम लोग का आंसर आएगा 1280। थर्ड ईयर का 3000 मल्टीप्लाई बाय 0.512,
हम लोग का आंसर आएगा 1536, फोर्थ ईयर का 3000 मल्टीप्लाई बाय 4 0.410, हमारा आंसर आएगा 1230। फाइनल ईयर का 4000 मल्टीप्लाई बाय 0.328, और आंसर इज 1312। सो गाइज इधर हम लोग ने डिस्काउंट कैश फ्लो फाइंड कर दिया 25% का भी और 15% का भी। सो गाइज जब भी IRR यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन डिस्काउंट कैश फ्लो हम लोग को फाइंड करना हो, तो जो भी सबसे स्मॉल रेट ऑफ रिटर्न है और जो भी सबसे लार्ज रेट ऑफ रिटर्न है उसका हम लोग को कैश फ्लो फाइंड कर देने का। यानी इसमें सबसे स्मॉल रेट ऑफ रिटर्न कितना था, 15%। सो ये 5 ईयर का हम लोग को डिस्काउंट कैश फ्लो फाइंड कर देने का 15% के हिसाब से जो इधर किया है, और सबसे लार्ज हो यानी सबसे लार्ज कौन सा 15, 20 और 25 में से सबसे लार्ज है 25, यानी उसका डिस्काउंट कैश फ्लो हमको फाइंड कर देने का जो इधर हमने किया है। सो इसके बाद हम लोग का सेकेंड स्टेप क्या है, IRR जब भी हम लोग फाइंड करते हैं तो सेकेंड स्टेप है हम लोग का NPV फाइंड करने का। NPV का फॉर्मूला क्या है, डिस्काउंट कैश फ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अभी इधर NPV हम लोग को 15% और 25% दोनों का फाइंड करने का। तो सबसे पहले 15% का फाइंड करते हैं। 15% में NPV का फॉर्मूला में डिस्काउंट कैश फ्लो है। अब 15% का डिस्काउंट कैश फ्लो कहाँ पर है, ये रहा। अब इसमें ये सबका प्लस करने का, सो ये सबका प्लस करेंगे 5 ईयर का प्लस करेंगे 15% में, तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, हम लोग का आंसर आएगा 10670। सो ये 10670 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे डिस्काउंट कैश फ्लो में माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है 10,000, तो हम लोग का NPV क्या आया प्लस 670। अब NPV फाइंड करते हैं कौन से परसेंटेज का, 25% का। सो सबसे लार्ज है उसका, मैंने पहले ही बोला जो सबसे स्मॉल है और सबसे लार्ज है उसका ही डिस्काउंट कैश फ्लो और उसका ही NPV फाइंड करना है। हमेशा आपको याद ही रखना है जब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पूछा हो तब। अब NPV में उसका फॉर्मूला क्या है, डिस्काउंट कैश फ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। अब डिस्काउंट कैश फ्लो यानी ये 25% का डिस्काउंट कैश फ्लो का प्लस क्या होगा, यानी ये सबका प्लस करना पड़ेगा 3200 प्लस 1280 प्लस 1536 प्लस 1230 प्लस 1312, और आंसर इज 8558। सो हम लोग का डिस्काउंट कैश फ्लो भी 8558 होगा 25% का माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो 10,000 ही रहने वाला है। सो हम लोग का आंसर क्या आएगा, हम लोग का आंसर नेगेटिव में आएगा। हम लोग का आंसर है -1442। सो गाइज इधर हम लोग ने NPV फाइंड कर दिया 15% का भी और 25% का भी। सो गाइज जैसा कि आपने नोटिस किया होगा कि एक का आंसर प्लस में है और दूसरे का आंसर माइनस में। सो गाइज आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, हमेशा IRR में दो वैल्यू ही होगी NPV की, उसमें प्लस में और माइनस में ही आंसर होना चाहिए। अगर दोनों प्लस होगा तो समझ जाना आपका आंसर गलत है। उसके लिए क्या, एक प्लस होना चाहिए और दूसरा माइनस होना चाहिए। सो दोनों अपोजिट साइन के डिजिट होने चाहिए। सो इधर अपोजिट ही है, यानी इससे क्या साबित होता है, इससे ये साबित होता है कि हम लोग का सम राइट डायरेक्शन में। सो अब IRR यानी हम लोग का फाइनल स्टेप क्या होगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करने का। सो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, A प्लस सी डिवाइड बाई सी प्लस डी मल्टीप्लाई बाय B माइनस ए। उसमें A की वैल्यू कितनी है, लोएस्ट रेट ऑफ रिटर्न। सो यहाँ पर ही A पूछा है। अब लोएस्ट रेट ऑफ रिटर्न कितना है, अब 15 और 25 में से सबसे लोएस्ट कौन सा है, 15 है ना। सो यहाँ पर A की जगह हम लिख देंगे 15। सो इजिकल टू 15 प्लस सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है पॉजिटिव NPV। सो हम लोग का पॉजिटिव NPV कितना है, यानी ये दोनों में से पॉजिटिव कौन सा आया था, ऊपर वाला पॉजिटिव आया था 15% वाला। सो ये हम लोग का पॉजिटिव NPV हुआ 670। सो वहाँ पर हम लोग सी की जगह 670 लिख देंगे डिवाइड बाई सी प्लस डी। अब ये सी की जगह तो 670 ही लिखना है प्लस डी। सो यहाँ पर प्लस की साइन कर दिया। अब डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है हम लोग की -1442, पर यहाँ पर हम लोग को खाली 1442 ही लिखने का, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। असलियत में गाइस ये फॉर्मूला C प्लस डी नहीं है, असलियत में फॉर्मूला हम लोग का C माइनस डी है।
अब देखो सी माइनस, अब डी की वैल्यू तो हमेशा माइनस में ही रहने वाली है, आपको जैसे कि पता है कि डी यानी नेगेटिव एनपीवी होता है, डी यानी क्या होता है, नेगेटिव एनपीवी होता है, यानी डी की वैल्यू हमेशा माइनस में ही रहेगी। उसके लिए यहाँ पर हम लोग ने सी माइनस, सो यहाँ पर भी हम लोग ने सी माइनस लिखा है। अब डी की वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव ही रहने वाली है, सो यहाँ पर माइनस डी हो जाएगा ना, सो माइनस माइनस लास्ट में सी प्लस डी ही होता है। उसके लिए यहाँ पर हम लोग ने डायरेक्ट प्लस लिख दिया। सो 670 प्लस 1442 है, मल्टीप्लाई बाय बी, बी यानी क्या होता है, हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न। अब हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न कौन सा है, 15 और 25 में से हाईएस्ट कौन सा है, 25। तो यहाँ पर हम लोग 25 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस क्या है, माइनस ए यानी लोएस्ट रेट ऑफ रिटर्न, लोएस्ट रेट ऑफ रिटर्न यानी 15। सो हम लोग का आंसर क्या आएगा, 15 प्लस 670 डिवाइड बाई 670 प्लस 1442 करना पड़ेगा, वो हम लोग का होगा 2112। सो 2112 मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस 15 क्या होगा, 10 होगा। सो 15 प्लस 670 डिवाइड बाई 2112 मल्टीप्लाई बाई 10 का आंसर क्या आएगा, 3.17। सो हम लोग का फाइनल आंसर क्या है, 18.17%। IRR हमेशा परसेंटेज में होता है। सो गाइस इधर हम लोग का ये मशीन ए का IRR हम लोग ने ढूंढ लिया है। बुक से आपका आंसर अलग होगा, इसका एक रीजन है कि IRR का एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है, वो लिमिटेशन ये है कि उसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। आप चाहे तो बुक में, टेक्स्ट बुक में भी लिमिटेशन के पॉइंट में ऐसा लिखा है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। उसके लिए ये वाली मेथड भी हमारी सही है, उसके लिए आपको ये मेथड ही सॉल्व करने का। सो चलो गाइस अब मशीन बी का फाइंड करते हैं। सो मशीन बी करते हैं। मशीन बी का CF80 कितना है, 2000, 3000, 4000, 4000 एंड 5000, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले। सो मशीन ए का CF80 हम लोग ने लिख दिया। अब जैसा कि आपको पता है हम लोग को क्या फाइंड करना है, लोएस्ट डिस्काउंट कैश फ्लो। अब लोएस्ट डिस्काउंट कैश फ्लो यानी 15, 20 और 25, ये तीनों में से सबसे लोएस्ट कौन सा है, 15। सो इसका रेट ऑफ रिटर्न हम लोग को लिख देने का, जो मैंने लिख के रखा है। अब क्या फाइंड करना है, डिस्काउंट कैश फ्लो। सो कैसे फाइंड करेंगे, 2000 मल्टीप्लाई बाई 0.870, 1740। वैसे सेकेंड ईयर का 3000 मल्टीप्लाई बाई 0.756, 226 सही आएगा। थर्ड ईयर का 4000 मल्टीप्लाई बाई 0.658, क्या आएगा, 2632। फोर्थ ईयर का 4000 मल्टीप्लाई बाई 0.72, 2288। फिफ्थ ईयर का 5000 मल्टीप्लाई बाई 0.497, क्या आएगा, 2485। सो इसका प्लस भी कर ही देते हैं। सो ये सबका प्लस करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 11,430। अब क्या फाइंड करना है, अब हाईएस्ट डिस्काउंट कैश फ्लो। अब हाईएस्ट डिस्काउंट कैश फ्लो कौन सा है, 15, 20 और 25 में से हाईएस्ट है 25। सो ये सब की वैल्यू हम लोग, ये सब डिस्काउंट रेट की वैल्यू हम सबसे पहले लिख देंगे, जो यहाँ पर मैंने लिख के रखा है। इसके बाद डिस्काउंट कैश फ्लो फाइंड करना है, वो कैसे फाइंड करेंगे, CF80 मल्टीप्लाई बाई डिस्काउंट रेट यानी 2000 मल्टीप्लाई बाई 0.800, क्या आएगा हम लोग का आंसर, 1600। सेकेंड ईयर का 3000 मल्टीप्लाई बाई 0.640, क्या आएगा आंसर, 1920। थर्ड ईयर का 4000 मल्टीप्लाई बाई 0.512, आंसर आएगा 2048। फोर्थ ईयर का 4000 मल्टीप्लाई बाई 0.410, हम लोग का आंसर आएगा 1640। फिफ्थ ईयर का 5000 मल्टीप्लाई बाई 0.328, 1640 आएगा आंसर। सो ये सबका प्लस भी कर देते हैं। डिस्काउंट कैश फ्लो का 25% का, तो प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 8848। सो अब NPV फाइंड करते हैं। सो NPV 15% का क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, डिस्काउंट कैश फ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब 15% का डिस्काउंट कैश फ्लो क्या है, 11413 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, 10,000। सो हम लोग का आंसर क्या आएगा, 1413 प्लस में आया। वैसे 25% का फाइंड करते हैं। 25% का डिस्काउंट कैश फ्लो क्या है, 8848 है, ऊपर वहाँ पर मैंने फाइंड किया ये, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 10,000। सो हम लोग का आंसर आएगा माइनस में 1152। सो अब चलो IRR फाइंड कर देते हैं।
IRR का फॉर्मूला क्या है, A प्लस सी डिवाइड बाई सी प्लस डी मल्टीप्लाई बाई बी माइनस ए। ए का मतलब होता है लोएस्ट रेट ऑफ रिटर्न, हम लोग का लोएस्ट रेट ऑफ रिटर्न है 15 प्लस सी यानी होता है पॉजिटिव एनपीवी। पॉजिटिव एनपीवी क्या है हम लोग का 1413 है। सो प्लस 1413 डिवाइड बाई सी प्लस डी है। सी की जगह हम क्या लिखेंगे, सी की जगह तो 1413 आएगा। डी का मतलब क्या होता है नेगेटिव एनपीवी। सो हम लोग का नेगेटिव एनपीवी क्या है -1152। सो हम लोग लिखेंगे +1152 मल्टीप्लाई बाई बी माइनस ए। बी यानी होता है हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न जो हम लोग का है 25 माइनस ए यानी लोएस्ट रेट ऑफ रिटर्न जो है 15। सो 15 प्लस 1413 डिवाइड बाई 1413 प्लस 1152 क्या होता है 2565 मल्टीप्लाई बाई 10। सो 15 प्लस 1413 डिवाइड बाई 2565 मल्टीप्लाई बाई 10 क्या होगा 5.50 होगा। सो हम लोग का आंसर आएगा 20.50%। सो गाइस इधर हम लोग का वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपका कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आप इस चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।